और बड़ी खबर इस समय आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों का एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। और ये प्रदर्शन जो है वो उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर है। दरअसल इस समय उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर का इन अभ्यर्थियों ने घेराव कर रखा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला, जिसको लेकर ये बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर इस समय भारी पुलिस बल तैनात है। और यहां पर देखिए किस तरीके से ये स्थिति जो है वो बेहद तनावपूर्ण बनी हुई नजर आ रही है। गुत्थम गुत्था होने की कोशिश में ये अभ्यर्थी पुलिस के साथ, और पुलिस यहाँ पर बड़े संयम से कहीं ना कहीं इस पूरी स्थिति को काबू करने की कोशिश में लगी हुई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस समय मौजूद हैं और जरा संजय त्रिपाठी से ये समझते हैं कि इस समय जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें तो यही कि गुत्थम गुत्था होते हुए अभ्यर्थी और पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस संयम से स्थिति को संभालने की कोशिश में जुटी हुई है। अभी क्या हालात हैं संजय? देखिए रोमाना, मैं आपको सीधे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। ये सारे के सारे वो अभ्यर्थी हैं जिनके पक्ष में हाईकोर्ट डबल बेंच ने ये ऑर्डर किया है कि जो आरक्षण की अनियमितता हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में, वो अनियमितता दूर की जानी चाहिए और इनको जो न्याय है, जो इनके आरक्षण के नियम हैं, उस आधार पर इनको भर्ती दी जाए, इनको नियुक्ति दी जाए। इसे लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के साथ और महानिदेशक कंचन वर्मा, शिक्षा की जो महानिदेशक, उनके साथ बैठक की थी और ये तय किया था कि सरकार इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी और इनको जो आरक्षण के प्रावधान है उस आधार पर इनको नियुक्ति दी जाएगी। बावजूद इसके इनको लगभग 20 दिन हो चुके हैं, मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद अभी तक इनको भर्तियां इनकी शुरू नहीं हुई। इन शिक्षकों की ये उम्मीद थी कि जो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को आने वाला है वो यहाँ पर बतौर शिक्षक अपने आप को स्कूलों में देख पाएंगे, लेकिन इनकी ये मंशा नहीं पूरी हो पाई और इसके चलते सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। भीषण धूप में, गर्मी में ये अभ्यर्थी डटे हुए हैं। इनकी मांग है, आप देख सकते हैं इतनी गर्मी में ये बेहोश हो गए हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर के ये अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इतने छोटे बच्चे को लेके आई, उसकी तबीयत नहीं खराब हो जाएगी? क्या करें, हमारी मांग यही है कि हमको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, नहीं कमाएंगे तो बच्चों का देखभाल कैसे करेंगे, पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे बच्चों को? 4 साल से हम लोग भटक रहे हैं यहाँ वहाँ। 4 साल से ये भटक रहे हैं, 4 साल से अपने हित की, अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट की शरण में हैं, न्याय नहीं मिल रहा है, जिसके चलते ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। मैं कालीदास मार्ग की तस्वीरें भी अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह से कहूँगा कि दिखाएं। कालीदास मार्ग पे ये आगे रास्ता जो है ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास को जाता है और ठीक 2 मकान छोड़ करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास भी इसी रास्ते पर पड़ता है और उसके ठीक बाहर यहाँ ये अभ्यर्थी डटे हुए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि जो फैसला डबल बेंच का है उसको कंप्लाई किया जाए। सरकार कह चुकी है कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने वाली है। ये भी निर्देश दिए गए हैं कि आप लोगों के हित में जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। अभी धरना प्रदर्शन क्यों? देखिए, अगर हमारे हित में कार्रवाई होनी चाहिए तो फिर हो क्यों नहीं रही है? ठीक है, हमसे सिर्फ हमें आश्वासन दिया जाता है, हकीकत की जमीन पे हमें कुछ दिख नहीं रहा है। और अगर दिखाई देता तो शायद हम यहाँ इतने हैवी टेम्परेचर में यहाँ धूप में नहीं पड़े हो रहे होते। आपने देखा इतने सारे लोग बीमार हो रहे हैं। तो सरकार का आश्वासन और यहाँ तक कह देना कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएगी। फिलहाल इन अभ्यर्थियों को कोरे वादे नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वाकई में ऐसा करना है तो फिर लागू करने में इतना समय क्यों लग रहा है। इसी को लेकर प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थी राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश की तस्वीरें देख रहे थे आप। फिर से जरा आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों का बड़ा प्रदर्शन लगातार जारी है। पुलिस रोकने की उनको कोशिश पे है। कालीदास मार्ग पर वो डट गए हैं। इसी कालीदास मार्ग पर आगे जाकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास हैं और वहीं पर ये अभ्यर्थी इस समय मौजूद हैं। सड़क पर ही धरना दे रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला को लेकर ये बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। अभ्यर्थियों की तरफ से मांग ये की जा रही है कि जब सरकार, मुख्यमंत्री खुद ये आश्वासन देते हैं कि उनके हक में ही अब जो फैसला हाईकोर्ट ने दिया है उसे सरकार लागू करेगी, आगे ऊपरी अदालत का सरकार रुख नहीं करेगी, तो फिर वो फैसला लागू करने में इतना समय सरकार की तरफ से क्यों लगाया जा रहा है। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी यही मौके पर मौजूद है, उन्हीं का रुख करते हैं और जरा समझते हैं संजय त्रिपाठी से अभी किस तरीके के हालात हैं। कि अभी भी प्रदर्शनकारी वहीं पर डटे हुए हैं, पुलिस की तरफ से उन्हें हटाने की कोई कोशिशें की जा रही हैं क्या? कुछ मान मुनव्वल बातचीत या फिर स्थिति आर पार वाली बनती हुई देख रहे हैं आप संजय?
देखिए, कोई आश्वासन तो नहीं दिया गया इन अभ्यर्थियों को, लेकिन इन्हें हटाने की जो एक्सरसाइज है वो शुरू हो चुकी है। सामने बसों के जरिए इन सारे अभ्यर्थियों को यहाँ से बारी बारी करके ले जाया जा रहा है। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं 2 बसों से आगे भेजे जा चुके हैं और ये तीसरी बस आप मेरे सामने देख रहे हैं रोमाना, इस बस से इन अभ्यर्थियों को यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद था, जिसके जरिए स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की गई। चलेंगे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कोई आश्वासन मिला? कोई आश्वासन मिला? कोई आश्वासन अभी नहीं मिला है। अभी कुछ नहीं बुलाया नहीं गया मिलने के लिए, अभी नहीं बुलाया गया। क्या कोई आश्वासन मिला? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं कहा गया। हर बार की तरह फिर बसों में डालकर जबरदस्ती इको गार्डन भेजा जा रहा है। वहाँ कोई सुनने वाला है नहीं। हम लोग अपने समाज के नेता माननीय डिप्टी सीएम के पास आए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बहुत अफसोसजनक बात करती है रोमाना। इनके हाथों मैंने पोस्टर भी देखे थे कि योगी सरकार में जितने भी पिछड़े दलित मंत्री हैं उनकी तस्वीरें ये अपने हाथों में लिए हुए हैं। देखिए, ये वही पोस्टर इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये सारे के सारे 6 मंत्री पिछड़े जाति से आते हैं और इनका ये कहना है कि सरकार में तमाम पिछड़े मंत्री हैं, बावजूद इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। पिछड़ों के दलितों का जो हक है वो नहीं दिया जा रहा। इनका आरक्षण इनसे छीना गया, जिसकी लड़ाई इन्होंने कई सालों तक, आपने भी देखा रोमाना, कई सालों तक ये अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखे थे। और अब जब हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला आया है तो उस ऑर्डर को कंप्लाई करने से बचा जा रहा है। ये भी आरोप लगा रहे हैं और इस बात का इन्हें भय भी है कि अगर सरकार जल्द से जल्द इस हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करती है तो कहीं ऐसा ना हो कि मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाए और जो पिछले कई सालों से ये न्याय की लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे थे, अदालतों में लड़ रहे थे, वो लड़ाई फिर से एक बार इनको लड़नी पड़ जाए, इनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाए। तो बहरहाल यहाँ से अभ्यर्थियों को हटाने का काम शुरू हो चुका है। पुलिस बल यहाँ पर आया हुआ था। क्या कहेंगे, ये कोई आश्वासन मिला आप लोगों को? सर, कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। आश्वासन 4 साल से भी नहीं मिल रहा। 4 साल से हम लोग घूम रहे हैं, रोड पे भटक रहे हैं, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। सर मान लीजिए हमें आश्वासन नहीं मिल जाए तो फायदा क्या? उसका 4 साल से आश्वासन मिल रहा है। योगी जी ने मान लिया है कि हाँ जो है इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, इनको न्याय दीजिए। उसके बाद भी जो है ये अधिकारी हीला हवाली कर रहे हैं। सर, डबल बेंच का आदेश, मंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने के बावजूद अधिकारी नहीं सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन ये भी कहा गया है, हाईकोर्ट के आदेश में ये भी कहा गया है कि 3 महीने का वक्त है, 3 महीने के भीतर ये सारी कवायद की जानी चाहिए। तो अभी तो हाईकोर्ट का ऑर्डर आए हुए लगभग 1 महीना ही हुआ है। ऐसा है कि अब जो आप लोगों को लग रहा है कि 3 महीने में ये कार्रवाई नहीं हो? कोई प्रोसेस तो शुरू होना चाहिए। हमको 4 साल से हम लोग धोखा नहीं, आपके मामले में हाईकोर्ट डबल बेंच का ऑर्डर आ गया। हाईकोर्ट ने कहा कि 3 महीने के भीतर ये कार्रवाई की जाए, तो अभी तो 3 महीने नहीं हुए हैं। लेकिन सरकार पे हमें विश्वास कहाँ सर? हम लोग 4 साल से ऐसे ही धोखा खा रहे हैं। 3 महीने कुछ तो सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चला गया सर, फिर स्टे बन जाएगा। और ये युवाओं के भविष्य की बात करते हैं, युवाओं के भविष्य यहाँ दिख रहा है सर। हमारा बस ये है कि हम लोग पिछड़े हैं, दलित है, इसलिए रोड पे हैं सर। इसलिए हम लोग को नहीं पता। कहीं ना कहीं रोमाना ये भय है कि इनका जो फैसला पिछले कई सालों की लड़ाई के बाद आया है, वो जो फैसला है उसको लेकर के कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट ना चला जाए, इस बात का इन्हें भय है। तो बहरहाल इन लोगों को यहाँ से जब सरकार के पास पूरा डाटा मौजूद है तो नियुक्ति करने में क्यों देरी कर रही? दलित पिछड़ों के जीवन का कोई मूल्य नहीं बताइए। आज 4 साल से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, 4 साल से पूरी तरीके से मानसिक, सालों साल से ये लोग प्रताड़ना झेल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोर्ट तक गए हैं, लेकिन इनकी मांग नहीं मानी गई है। और अब जब ये धरना प्रदर्शन यहाँ करने आए हुए हैं तो इनको बारी बारी से करके इन बसों में ले जाया जा रहा है। इनका ये भी कहना है कि इन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला है। आश्वासन किस बात का चाहिए, ये भी हैरान है कि जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, सरकार ये खुद कह चुकी है कि इनको जो आरक्षण दिया जाना चाहिए उसका पालन कराया जाए, बावजूद इसके इनको उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल संजय, दुखद कहेंगे स्थिति को कि हाईकोर्ट का आदेश आ जाता है, मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दे दिया जाता है, लेकिन अभी तक सिस्टम जो है वो टस से मस होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इसी वजह से इन अभ्यर्थियों को एक बार फिर से सड़क पर उतरना पड़ा है अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर।